सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, हेमंते च प्रथमे मास नंद व्रज कुमारिका चिरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायनी अर्घ्यं व्रतम्। हेमंते च प्रथमे मास, हेमंत मतलब हिम ऋतु, हिम ऋतु 12 मास और 6 ऋतु, जिसमें प्रत्येक मास प्रत्येक ऋतु में 2 मास होते हैं। हिम ऋतु के 2 मास हैं, अग्रहण मास और पौष मास, ये 2 मास। यहाँ श्लोक में बताया गया भागवत में, हेमंते च प्रथमे मास, यानी हिम ऋतु का पहला मास अग्रहण। अग्रहण की प्रतिपदा से लेकर और अग्रहण की पूर्णिमा तक 1 महीने नंद जी के ब्रज की जितनी कुमारी कन्या थी उन्होंने उपवास किया, 1 महीने तक उपवास किया। वो क्या करते थे? शाम को चिरुर हविष्यं भुञ्जाना, केवल खीर खाके एक समय शाम के साथ खीर खाते और दिन भर उपवास रहती। प्रतिदिन यमुना में स्नान करती और यमुना में स्नान करके कात्यायनी देवी की प्रार्थना करती थी, कात्यायनी देवी की पूजा, और कात्यायनी देवी से अपनी मनोभाव को कहती थी, उनकी अभिलाषा क्या थी वो कहती थी। बिना उद्देश्य बिना इच्छा के संसार का कोई कार्य नहीं। हम लोग भी कोई पूजा करते हैं, कोई उपासना करते हैं, तो हमारी इच्छा होती है, हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। गोपियों का उद्देश्य क्या था? गोपियां चाहती थी कि कृष्ण मेरे पति बने, इतना पवित्र उद्देश्य था। ये सोचिए क्या कहती थी? कात्यायनी महामाया महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते। गोपियां कहती थी कि हे कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती थी कि नंद के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं वो हमें पति के रूप में प्राप्त। कितना पवित्र उद्देश्य, कितना सुंदर विचार। कोई सांसारिक वासना नहीं थी, संसार की कोई भौतिक पदार्थ की इच्छा नहीं थी, संसार मुझे मिले ऐसी इच्छा नहीं थी, भगवान मुझे मिले ऐसी इच्छा। संसार की इच्छा, परमात्मा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार की इच्छा थी नहीं, भगवान की इच्छा। यही उद्देश्य होना चाहिए, पवित्र उद्देश्य होना चाहिए, पवित्र विचार होना चाहिए। देखिए, संसार मुझे मिले ये भी एक इच्छा है, और भगवान मुझे मिले ये भी एक इच्छा है। लेकिन दोनों इच्छा में, दोनों कामना में अंतर है। कितना अंतर है? जैसे एक आधुनिक उदाहरण है, बाजार में अंगूर का सीजन आता है, अंगूर बिकता है 120 रुपये किलो।
लेकिन वही अंगूर जब किशमिश बन जाता है तब वो बिकता है 400 रुपये की। अंगूर किशमिश बन गया वो मूल्यवान होगा, उसके अधिक मूल्य होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना नाम रूप सब मिटा लिया, अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया, रूप भी परिवर्तित कर लिया, अर्थात अंगूर किशमिश बन गया। बोलो राधे श्री राधे। जब हम संसार की इच्छा करते हैं, जब हम भौतिक चीजों की कामना करते हैं, तो ये अंगूर की भांति है। और जब हम परमात्मा की इच्छा करते हैं कि ठाकुर जी से संबंध हो, उनकी प्राप्ति हो, तो ये जो विचार हैं ये ठीक किशमिश की तरह मूल्यवान। अगहन की प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक गोपियों ने व्रत की। गोपियां नित्य जमुना में स्नान करने जाती थी। पूर्णमासी की तिथि को अग्रहण की मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को स्नान करने, गोपियां जब स्नान करने यमुना में प्रवेश की, इसी समय भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी आए और गोपियों के वस्त्र को लेकर कदम के वृक्ष पर और एक शाखा पर बस गए। गोपियों का स्नान जब हो गया, जब उनका ध्यान वस्त्र की ओर गया, तो अपने वस्त्र स्थान पर नहीं देखे, तो गोपियां देखी कि कृष्ण बैठे हैं वृक्ष पर, तो वो समझ गई कि ये काम कृष्ण का है। तो गोपियां कृष्ण से कही कि तुम मेरे वस्त्र रख के यहां से चले जाओ। कृष्ण बोले ऐसा संभव नहीं। गोपियां बोली हमें तो हमारा वस्त्र चाहिए। कृष्ण बोले यदि तुम्हें तुम्हारा वस्त्र चाहिए तो तुम्हें यहाँ आना है। अत्र गत्या हवाला कामं स्वं स्वं प्रतिगृह्यताम् शक्तं ब्रवामि नो नरः यदि यूयं व्रतकर्षिता यदि यूयं व्रतकर्षिता सत्यं ब्रवामि नो नरः। कृष्ण बोले मैं सत्य कहता हूं, कोई हंसी नहीं कर रहा हूं। जब तक तुम मेरे निकट आओगी नहीं तब तक ये वस्त्र तुम्हें हम। तो थोड़ा विचार ये करना है कि ठाकुर जी श्री कन्हैया जी ऐसा बोले। चीर हरण क्या है? चीर मतलब जानते हैं क्या होता है? चीर मतलब बस, चीर मतलब बस। तो हम लोग जो ये पहनते हैं धोती कुर्ता, कोई पैंट कोई शर्ट, ये क्या है? ये तो उपवस्त्र है। असली वस्त्र है हमारी शरीर जो 5 तत्व से बना है, धरती जल आकाश अग्नि और क्षिति जल पावक गगन समीरा। पावक गगन समीरा पंचरसित यह अधम शरीरा। पंचरसित यह अधम शरीरा। हमारी आपकी जो ये शरीर है जो पंच तत्व से निर्मित है, इसको कहते हैं जीव। यही है देह बुद्धि। और ध्यान देना, जीव को कृष्ण तभी प्राप्त होते हैं, जीव को ईश्वर की प्राप्ति तभी होती है, जीव को परमात्मा की कृपा तभी प्राप्त होती है जब वो देह बुद्धि को छोड़ देता है। गोपियां सब कुछ छोड़ चुकी थी लेकिन अभी तक देह बुद्धि को छोड़ी। संसार में कितने रिश्ते होते हैं जानते हैं आप लोग? कितने रिश्ते होते हैं? रिश्तों की जो संख्या है वो कितनी है? 10। कितने हैं? 10। माता 1, पिता 2, भाई 3, पत्नी 4,
पुत्र 5, तन 6, धन 7, भवन 8, मित्र 9 और परिवार चाचा चाची 10। यही 10 रिश्ते होते। 11वां कोई रिश्ता संसार में। अब आप लोग बताओ कि इस 10 रिश्ते में से कौन ऐसा रिश्ता है जिसको छोड़ना बड़ा कठिन है? तो एक रिश्ता है शरीर का रिश्ता। मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन वो अपने देह को जल्दी छोड़ना, समय पड़े तो धन भी छोड़ देता है, समय पड़े तो पुत्र को छोड़ देता है, समय पड़े तो पत्नी को भी छोड़ सकता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मनुष्य, ये प्राणी अपनी शरीर की ममता को छोड़ता नहीं। इसलिए सबसे कठिन रिश्ता है शरीर का। तो गोपियां सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन ये शरीर मेरी है ये अभी तक नहीं भूली थी। और यही भूल जाएं तभी कृष्ण मिलेंगे। इसके लिए भगवान चीर हरण को माध्यम बनाए कि गोपियां ये भूल जाएं कि शरीर भी उनकी नहीं है। शरीर की ममता मनुष्य को क्यों नहीं जल्दी जाती? क्योंकि मनुष्य पहले स्वयं है, उसके बाद कोई और। देखते हो, कोई आदमी डूब रहा है, उसे आप बचाने जाओ तो वो चाहता है मैं बच जाऊं। यदि तुम डूबने लगोगे तो तुम चाहोगे कि वो मैं बच जाऊं, वो डूब जाऊं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक ममता अपने देह से है, अपने शरीर से है। इस देह की बुद्धि को छोड़ दो। देह हमारा नहीं है, शरीर हमारी नहीं है, अंग हमारे नहीं है। ये विचार जिस दिन हृदय से चले जाएंगे, समझ लेना चीर हरण हो गया। बोलो राधे श्री राम। इसी को कहते हैं चीर, जो भगवान गोपियों को। कुछ देर तक गोपियां बाहर नहीं आई, और कुछ देर के बाद जब उनको ये ज्ञान हो गया, उनके अनुभव हो गया कि ये देह हमारी नहीं है, ये शरीर हमारी नहीं है, देह बुद्धि समाप्त हो गई। बस एक ही अवगुण तो था, देह बुद्धि, वो समाप्त हो गई। फिर जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में यमुना से बाहर निकल कर आई, और जिस वृक्ष पर ठाकुर जी बैठे थे उसी वृक्ष की जड़ में खड़ी होकर श्री भगवान को निहार लिया। गोपियां जब एकाग्र चित्त होकर भगवान का अवलोकन करने लगी, तब भगवान गोपियों को वस्त्र दिए। हालांकि अब इन वस्त्रों की आवश्यकता गोपियों को बिल्कुल नहीं थी, लेकिन भगवान स्पर्श करके वस्त्र प्रदान किए, तो वो वस्त्र गोपियों के लिए प्रसाद बन गया। बोलो